आदाब। अवध के रिवायती पेशों के सिलसिले में हमने बातचीत शुरू की थी मशाताओं या मुशाताओं से जो शादियाँ ठहराती थीं। साधु बच्चा थे जो ख़ानदानों के शजरे पूरे पूरे बता देते थे, उनको हिफ्ज़ थे, वो याद रहते थे। उसके बाद ज़िक्र हुआ था मीरासनों का जो शादियाँ ठहराती भी थीं और शादियों में गाने बजाने का भी इंतज़ाम करती थी, ख़ुद भी गाती थी। इसके बाद अब आज बात होगी डोमनियों की। अब ये डोमनियाँ कौन होती थीं? डोमनियाँ एक ख़ास किस्म का औरतों का टोला होता था कि जो शादी ब्याह के मौके पर बुलाए जाते थे एंटरटेन करने के लिए। एंटरटेनमेंट इनका इसलिए ज़रूरी था क्योंकि शादियाँ बहुत लंबी होती थीं, यानी पूरी पूरी रात बारातें रुकती थीं और सुबह तारों की छाँव में दुल्हन रुखसत की जाती थी। या और भी जो रस्में मांझे वगैरह होते थे वो भी बहुत लंबे चलते थे। तो इनको बुलाया जाता था ताकि औरतों को एंटरटेन करें। मर्दों के एंटरटेनमेंट के लिए पहले तो मुजरे हुआ करते थे, ताफ़ा आता था। उसके बाद फिर कश्मीरी भांडों का नाच होता था। कश्मीरी भांडों की इम्प्रॉम्प्टो कॉमेडी होती थी, स्टैंड अप कॉमेडी, बड़े अच्छी तरह बड़े अच्छे मजाक वो लोग करते थे। बहुत इंटेलिजेंट कॉमेडी होती थी उन लोगों को, जिसको सुनकर बेसाख्ता आदमी को हंसी आ जाती थी। डोमनियाँ जो थीं वो कश्मीरी भांडों की तरह औरतों में नकलें करती थीं, लेकिन इनकी नकलें उस मेयार की नहीं होती थीं। इनकी नकलों में थोड़ा सा हल्कापन होता था और थोड़ा सा कभी कभी जो है वो ऑब्सिनिटी भी हो जाती थी। लिहाजा जो औरतें थीं वो इनसे दूर बच के बैठती थीं और जिनकी यहाँ बारात आती थी वो ये करती थी कि दुल्हन की खाला, दुल्हन की बहन, बड़ी बहन जो हुई, चची, माँ, मुमानी, जो ख़ास औरतें हैं उनको पहचानवा देती थी डोमनियों को कि अब इनका पीछा ले लेना। अब वो जहाँ बैठी वहीं जा के ये गाने गा रही हैं और इनके गाने भी बड़े अजीब अजीब होते थे और उस गानों में इनके कुछ मूवमेंट्स इस तरह के होते थे कि ज़रा से थोड़े से ऑब्सीन लगते थे। तो लोग इनसे बचते थे और इनको फ़ौरन पैसे दे देते थे ताकि हमारी ये जान छोड़ दें। डोमनियों के बहुत से गाने होते थे, उसमें से एक गाना था जिसके जो मूवमेंट्स थे वो बड़े मज़ेदार होते थे और वो कहती थी मेरा जानी पतंग उड़ाता है, वो तो वाह के पेंच लड़ाता है, ढील दे भाई ढील दे, गोला कर भाई गोला कर। और पूरी अंगनाई में वो जैसे पतंग उड़ा रही हैं इस तरह का कुछ वो एक्ट सा किया करती थी। अच्छा, डोमनियाँ जो थीं ये समाज का जो हायरार्की थी उसमें ज़रा निचले स्तर की समझी जाती, निचले लेवल की समझी जाती थी। इसीलिए एक मुहावरा बेगमाती ज़बान में बड़ा मशहूर है, मुँह लगाई डोमनी, यानी जिसने डोमनी की तरफ हंस के देख दिया वो डोमनी उसके पीछे लग जाती थी, उसी को देख देख के गाने गा रही है। तो लोग जो किसी के पीछे पड़ जाता है तो उसको यही कहते हैं क्या मुँह लगाई डोमनी है ये, ज़रा सी बात नहीं की कि पूरी बस जान को आ गई। एक और डोमनियों के सिलसिले में मुहावरा है, मुआ डोमनी का जना। वो आपने फिल्म उमराव जान में देखा होगा कि जब खानम साहब यानी शौकत कैफ़ी जो हैं वो नसीरुद्दीन शाह, जिनका नाम गौहर मिर्ज़ा था उस पिक्चर में, वो रेखा उमराव जान को चोटी लगाते हैं और थोड़ा सा लवी डवी होने की कोशिश करते हैं और खानम साहब उस कमरे में पहुंच जाती हैं तो उसको अपनी चप्पल से मारती हैं और कहती हैं मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, तुझे खाक से पाक किया और तुझे मुँह डोमनी का जना, तुझे मेरी ही लड़की मिली थी। तो डोमनी का जना जो है वो ज़रा सा एक मायूब बात समझी जाती है, यानी बहुत डिग्रेडेड बात समझी जाती थी। इसलिए मुहावरा पहले बहुत इस्तेमाल होता था लोगों को। किसी को बहुत गिरा हुआ अगर कहना होता था तो कहते थे मुआ डोमनी का जना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन औरतों को डोमनियाँ क्यों कहा जाता था? इनको डोमनियाँ इसलिए कहते थे कि ये डोम लोगों के ख़ानदान की औरतें होती थीं। अब डोम क्या होते थे? एक तो हिंदुस्तान में डोम वो होते हैं जो घाटों पर अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि वगैरह का काम अंजाम देते हैं, मुर्दों को जलाते हैं। ये डोम अलग होते हैं। ये डोम जिनकी औरतें ये डोमनियाँ कहलाती हैं, ये डोम मुर्दे वगैरह नहीं जलाते थे, बल्कि ये नॉर्दर्न अफ्रीका, मोरक्को वगैरह से या और जो हिस्से थे वहाँ से, लीबिया वगैरह से धीरे धीरे हिंदुस्तान की तरफ आए, सिंध और पंजाब होते हुए, और यहाँ सेटल हो गए। तो इनका रंग ज़रा दबता हुआ काला होता था। इनको गुजरात में सिदी कहते हैं, यानी जो अफ्रीकन ओरिजिन के लोग हैं उनको हैदराबाद में भी इनको सिदी कहते हैं और लखनऊ में इनको शीदी भी कहा गया। लेकिन सारे शीदी जो हैं वो डोमनियों का काम नहीं करते थे। बहुत से शीदी बड़े अच्छे शायर हुए हैं, बहुत इज़्ज़तदार हुए हैं और बहुत से शीदी तो बड़े बड़े ख्वाजा सरा थे कि जिनको बड़ी बड़ी जायदादें मिली और बादशाहों के जो थे मुशीर ख़ास हुआ करते थे। कभी जब ख्वाजा सराओं का जिक्र होगा तो इस बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये जो लोग थे ये धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैल गए और शादी ब्याह के मौक़ों पर रईसों में, हिंदू मुसलमान दोनों में, ये लोग जाते थे और गाने गाते थे। कुछ इसमें से राजस्थान में सेटल हो गए, वहाँ के ये डोमों का काम करने लगे। लेकिन ये डोम मरघटों वाले डोम नहीं थे बल्कि ये गाने बजाने वाले डोम थे।
लखनऊ में भी इस तरह से ये लोग आए ज़माने में। लखनऊ में शादियाँ बहुत लैविश हुआ करती थी, जैसी आजकल फिल्मों में शादियाँ दिखाई जाती हैं, महीनों चलती थी शादियाँ। तो उसमें इन लोग का एक ख़ास रोल हुआ करता था और ये औरतें डोमनियाँ कहलाती थीं। अच्छा, इनकी सूरतें जो थीं वो ज़्यादातर ये दबते हुए रंग की होती थी, बड़ी बड़ी आँखें। जैसे हमने जिन डोमनियों को देखा है तो हमें याद है, जैसे राजस्थान की कठपुतलियाँ नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, बिल्कुल खुली हुई आँखें, इस तरह की आँखें इनकी, और ज़रा से गले जो थे वो फूले हुए और अच्छा खासा दबता हुआ इनका रंग होता था। और आवाज़ें अच्छी होती थी, लेकिन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को ख़ास नहीं बजाती थी। अगर हारमोनियम हुआ तो हुआ, वरना ढोलक और हाथ में घुंघरू वगैरह बांध लेती थी। कुछ लोग पैर में भी बांधते थे घुंघरू। कोई फॉर्मली डांस सीखी हुई नहीं होती थी, कुछ उल्टे सीधे अपने स्टेप्स इधर उधर लेती थी, उससे लोगों को इनको देखकर हंसी आती थी। और शहरों के बारे में तो हमें नहीं मालूम, लेकिन लखनऊ में डोमनियाँ अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। एक बड़ी मशहूर डोमनी हुआ करती थी, तारा डोमनी, और इत्तेफाक की बात है वो बहुत खुलते हुए रंग की थी, बहुत गोरी थी और आवाज़ उनकी बहुत अच्छी थी। वो अक्सर अपने पुराने घरों में जाया करती थी। अब उनके जो आल औलाद होगी, जो बच्चे होंगे, उन्होंने काम भी ख़त्म कर दिया और अब वो सब समाज में घुल मिल गए और अलग अलग काम करने लगे। लिहाजा डोमनियों का सिलसिला जो है वो अवध में और लखनऊ में अब ख़त्म हो चुका है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको बताएंगे अवध की शादियों की अलग अलग रस्मों के बारे में अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले वही गुजारिश कि आप हज़रात इस चैनल को देखते रहें, इसको सब्सक्राइब भी करवाएं अपने दोस्तों से और इसको शेयर भी करें। बेहतर होगा कि आप इसे यूट्यूब पर देखा करें। आपके कमेंट्स का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।